हाय एवरीबॉडी। स्कैनर फंक्शन, साइज ऑफ ऑपरेटर और उसके बाद फिर साइज ऑफ ऑपरेटर, स्कैनर फंक्शन, उसका हमने कुछ एरर पे बात करी थी। बहुत लंबा डिस्कशन किया था एरर पे। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में एरर को अच्छे से समझा था कि एरर कैसे रीड करें। एरर को आप थोड़ी डिटेल्स में पढ़ोगे उस पर क्या क्या लिखा है तो आप एरर को जैसे डिटेक्ट कर सकते हो। और ये एक प्रोग्रामर की अच्छी खास बात होती है कि वो एरर रीड करने आना चाहिए उसे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सी डेटा टाइप्स की। इसमें पहला डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप। हमने इसको बहुत बार यूज़ किया है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में देखने वाले हैं। तो सिंटेक्स क्या है, इंट पेज। जैसे इंट पेज लिखा हुआ है, सिंपल, नथिंग मोर। मतलब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, इंट लिखना है। मतलब डेटा टाइप क्या होता है, क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन में देखा था। पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम। पेज बोले तो मैंने पेज क्यों लिया था, बिकॉज ये बुक का कोई पेज की डेटा स्टोर करनी है। जैसे मैं कर लेता हूँ, जैसे वैसे एक बुक है जिसके पेजेस है 1560, तो ये डेटा मैं स्टोर कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया इंट पेज 560। मतलब क्या है कि मैंने 560 पेजेस वाली एक वेरिएबल बनाई है जो कि बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी पेजेस की संख्या 560 है। ओके, तो ये डेटा टाइप्स होता है। डेटा टाइप्स जो होते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल को बताती है, मेमोरी को बताती है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो किस डेटा टाइप का है। क्या इसमें स्टोर होने वाले वैल्यू या कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है यानी कि रियल नंबर्स है, डेसिमल वाले नंबर्स, या फिर कोई स्ट्रिंग है, या फिर कोई पॉइंटर्स है, या फिर कोई एड्रेस है, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये तो बात की, ये डेटा टाइप्स ही है जो आपके मेमोरी को यानी कि रैम वाली मेमोरी को ये बताती है कि कितनी, आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वो वेरिएबल क्या है। ओके, तो अब क्या, इंटीजर दो टाइप्स की होती है। इंटीजर क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। वैसे इंटीजर जो है चार टाइप्स की होती है, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप्स में दो डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो एक है लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट साइज के हिसाब से जो है ना इंटीजर को दो पार्ट में बांटा गया है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ओके, शॉर्ट इंटीजर होता है, उसका सिंटेक्स होता है शॉर्ट इंट बी। ठीक है, अगर आपको कोई शॉर्ट इंटीजर स्टोर करना है, शॉर्ट इंटीजर कहने का मतलब है कि अगर इंटीजर 4 बाइट्स ले रही है तो शॉर्ट इंट जो है 2 बाइट्स लेगी। और ये डिपेंड करेगा आपके कंपीलर पे, तो इसलिए मैंने पहले साइज ऑफ ऑपरेटर बता दिया है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर की जो इंटीजर हो या फिर कोई अदर डेटा टाइप जिसकी आपको साइज पता करना है, साइज ऑफ ऑपरेटर से देख सकते हो। अगर साइज ऑफ में कोई भी दिक्कत है तो हमारे लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हो, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ आप एरर कर सकते हो। बहुत ही डिटेल्स में, वो लगभग आधे घंटे की वीडियो है। आप इसको पेशेंस के साथ देखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आखिर जो है एरर के साथ हैंडल कैसे करना है। थोड़ा वियर्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ एरर को पढ़े तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैंने उसको पूरे डिटेल्स में समझाया है, मैंने कहीं पे स्किप नहीं करी है। पूरे एरर को लाइन बाई लाइन रेट करके समझाया है कैसे क्या होता है, तब उसको देख सकते हो। वैसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आप साइज ऑफ शॉर्टेंट लिखोगे तो आपको साइज ऑफ शॉर्टेंट में जो है मिल जाएगा कि ये क्या, इसकी साइज़ कितनी है। ठीक है, तो मैंने अभी जहाँ तक डेटा स्टोर किया वो मैंने सिंपल मैंने डेटा लिया, तो वो डेटा जो है 2 बाइट्स की मेमोरी लेती है, यानी कि 16 बिट। 1 बाइट बोले तो 8 बिट। ओके, ये आप वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ोगे, वैसे मेरे प्लेलिस्ट में भी आप इसको देख सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, अगर लॉन्ग इंटीजर है तो उसकी जो सिंटेक्स है वो है लॉन्ग सी। या तो आप सिंपली लॉन्ग सी लिख दो या फिर लॉन्ग इंट सी लिखो, नो प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। या तो आप लॉन्ग सी लिख दो या फिर लॉन्ग इंट सी लिखो, नो प्रॉब्लम। ओके, और ये जो स्टोर करती है 4 बाइट करती है, बट कंफर्म नहीं है कि आप कौन सी डेटा स्टोर, किस टाइप, कहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, कंप्लीट टू कंप्लीट वेरी करती है, इसलिए आप इसको साइज ऑफ ब्रैकेट में लॉन्ग करके आप इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब कितना ये स्पेस इसको चाहिए, वो आपको ये प्रिंट करके दे देगा। ओके, अब देखिए रेंज। रेंज क्या होती है, जो रेंज होती है इसकी -327682 327667। अभी तक वियर्ड लग रहा है कि होता क्या है, ये कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप सिंपली देखो, यहाँ पे ऊपर में कितना है कि ये कितनी मेमोरी लेता है। अगर ये 16 बिट की मेमोरी लेता है तो ये -2 to the power 16। मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कितना होगा, ये होगा। ठीक है, तो शॉर्ट इंट की जो वैल्यू होती है -2 to the power 16 टू 2 to the power 16 -1 तक जाती है। ओके, अब ये कम क्यों है, बिकॉज जीरो भी है। जीरो पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, क्योंकि जब आप शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट की बात कर रहे हैं तो ये साइन इंटीजर होते हैं, मतलब इसमें जो है आपको पर्टिकुलर साइन भी दिखाना पड़ता है। तो सिंपल था ये।
तो आप इसको देख सकते हो, नथिंग मोर। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो ये जो डेटा लिखा हुआ है 32768 8 टू द पावर 16 है। अगर ये 16 बाइट की मेमोरी लेगा तो अगर ये 32 बिट्स ले रहा है तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 32, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 32 बिट्स की मेमोरी। ओके, मैंने इसके डेटा नीचे लिखा होगा। ओके, रेंज जो है ये लॉन्ग इंट का जो है रेंज है, जो कि कुछ लिखने की वजह से था नीचे हो गया। ये 2147483648 समथिंग। ओके, यानी कि 2 टू दी पावर 32 है और कुछ नहीं है। ओके, अब क्या है कि अगर शॉर्ट इंट होते हैं तो वो प्रोग्राम फास्टर रन करता है, अगर लॉन्ग इंट होते हैं तो प्रोग्राम स्लोअर हो जाता है थोड़ा सा, बिकॉज ज़्यादा डेटास होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि हम लास्ट लेक्चर में जो है एरर पे एरर कर रहे थे, मुझे पता था, मैंने को बताया भी था कि ये एरर क्यों हो रही है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखिएगा कि अगर आप शॉर्ट इंट या सिंपल इंट लिख रहे हैं तो आप उसको परसेंटाइल डी लिखोगे। ओके, इसको प्लेस होल्डर्स भी कहते हैं, परसेंटाइल डी या फिर परसेंटाइल आई। और जो लॉन्ग इंट होते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसको परसेंटाइल एल डी लिखना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी समझाया था कि परसेंटाइल एल डी की जो डेटा टाइप है वो साइज ऑफ ऑपरेटर भी जो आउटपुट देता है वो लॉन्ग इंटीजर होता है, तो आपको वहाँ पर भी परसेंटाइल एल डी ही लिखना पड़ेगा। या फिर आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो, मैंने टाइप कास्टिंग भी लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था। ओके, अब क्या है कि इसको लिखते कैसे हैं, तो ये लिखा हुआ है शॉर्ट इंट ए। ठीक है, अब इसको जब प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाना है द नंबर इज परसेंटाइल डी या फिर द नंबर इज परसेंटाइल आई। ठीक है, मैं यहाँ पे परसेंटाइल डी के बदले परसेंटाइल आई भी लिख दो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्या होगा परसेंटाइल आई की जगह पे ए प्रिंट हो जाएगा, मैंने करके भी दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए परसेंटाइल एल डी, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉन्ग इंट प्रिंट करा रहे हो तो परसेंटाइल एल डी आपको डालना पड़ेगा। और याद रखिए कि साइज ऑफ ऑपरेटर हमेशा लॉन्ग इंटीजर डेटा ही आउटपुट के फॉर्म में देता है, तो वहाँ पे आपको परसेंटाइल एल डी लिखना चाहिए, ज़्यादा परफेक्ट होगा। ओके, उसके बाद है नोट। नोट देख लीजिए कि व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विदाउट शॉर्ट और लॉन्ग। ओके, शॉर्ट और लॉन्ग है, और हो गए और शॉर्ट और लॉन्ग। ओके, अगर शॉर्ट और लॉन्ग कीवर्ड से कुछ भी नहीं लिखा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो शॉर्ट होती है। मतलब हम जो पीछे जो इंटीजर ए इंटीजर बी लिख रहे थे, मतलब हमने शॉर्ट और लॉन्ग जो है डिक्लेयर नहीं किया था, तो वो क्या होते हैं सिंपली शॉर्ट साइंड इंट। साइंड होते हैं, साइंड क्या होता है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, व्हाट इज साइंड इंटीजर, व्हाट इज अनसाइंड इंटीजर। बट अभी आप इतना समझ लो कि वेरिएबल जो डिक्लेयर की जाती है अगर वो शॉर्ट या लॉन्ग डिक्लेयर नहीं की गई है इसका मतलब है कि शॉर्ट इंटीजर है। अगर वो साइंड या अनसाइंड डिक्लेयर नहीं की गई है तो साइंड होता है। साइंड क्या होता है आप इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में देख पाओगे, जो मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही देर में, यानी कि कुछ 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगी। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही था। मतलब क्या था आपको समझ में आया, व्हाट इज द सी डेटा टाइप, पहला इंटीजर डेटा टाइप था। ये शॉर्ट एंड लॉन्ग क्या होते हैं, शॉर्ट जो कंपेरेटिवली कम नंबर स्टोर कर सकता है अपने अंदर, लॉन्ग जो थोड़ी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। कम डेटा स्टोर करने की वजह से उसकी रेंज भी कम होती है और लॉन्ग की जो है रेंज ज़्यादा होती है। ठीक है, और शॉर्ट जो क्या होता है, शॉर्ट में आप जो है शॉर्ट की प्रोग्राम रन फास्टर होती है, बिकॉज डेटा कम है तो मैनिपुलेशन फास्ट होता है, मैनिपुलेशन फास्ट होती है तो प्रोग्राम फास्टर होते हैं। और ये प्रोग्राम कंपेरेटिवली स्लो होते हैं, बट इतना भी स्लो नहीं होते कि आप उसको जो है डिटेक्ट कर पाओ। ठीक है, स्लो जो है आप एल्गोरिथमिक एनालिसिस में पढ़ोगे कि स्लो का मतलब क्या है, फास्ट का मतलब क्या है। ओके, उसके बाद है कि इसको डिक्लेयर कैसे, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो शॉर्ट इंट का या तो परसेंटाइल डी लिखो या परसेंटाइल आई लिखो, बट अगर लॉन्ग इंटीजर है तो परसेंटाइल एल डी ही लिखना पड़ेगा। और जो शॉर्ट इंट डिक्लेयर करना है शॉर्ट इंट ए और प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ और नंबर इज परसेंटाइल आई या फिर परसेंटाइल डी। लेकिन लॉन्ग इंट में द लॉन्ग नंबर इज परसेंटाइल एल डी, ये जरूरी है। ओके, और अगर कोई कीवर्ड आपने डायरेक्ट लिखा है इंट ए इंट बी इंट सी तो इसका मतलब है कि शॉर्ट साइंड इंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।